Pooja Plastic, bathroom accessories, essentials that make your bathroom beautiful, and many more. Pooja Plastic colorful range that makes every bathroom cheerful. शिवपुरी में भीषण सड़क हादसा। सड़क किनारे खड़े ऑटो पर पलटा ट्रक। हादसे में दूल्हा दुल्हन समेत 4 लोगों की मौत। घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। रीवा के चौरहट्टा में सूने मकान से लाखों के जेवर चोरी। 10 तोला सोना, 1 किलो चांदी और 50,000 कैश ले गए चोर। सीसीटीवी कैमरे में घर में घुसते दिखे चोर। सतना में अतिक्रमण हटाने गई पुलिस टीम पर हुआ पथराव। पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले। हिरासत में महिला समेत कई लोग। खरगोन की वायरल गर्ल के नाबालिग होने की पुष्टि। एसटी आयोग की जांच में फर्जी जन्म प्रमाण किया गया निरस्त। महेश्वर सीएमओ का भी हुआ ट्रांसफर। रायसेन में 3 दिवसीय राष्ट्रीय कृषि महोत्सव का आगाज। सीएम डॉक्टर मोहन यादव, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कार्यक्रम में हुए शामिल। श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क से आई खुशखबरी। मादा चीता गामनी ने 4 शावकों को दिया जन्म। कूनो में चीतों की संख्या बढ़कर हुई 54। नमस्कार, मेरा मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ योगिता वाजपेयी। तो आज मध्य प्रदेश में क्या हुआ, क्या हलचल रही, पूरी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। शुरुआत करते हैं एक खबर के साथ जो कि इंदौर से है। यहां पर कांग्रेस पार्षद रुबीना खान के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को लेकर दिए गए बयान के बाद सियासी घमासान जो है वो अब भी मचा हुआ है। अब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का इस मामले में बयान सामने आ गया है। उन्होंने कहा कि नगर परिषद में वंदे मातरम और भारत माता की जय गाने से इनकार किया गया। पार्षद ने बहुत बेशर्मी से कहा कि मैं नहीं गाऊंगी। मामले में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, राष्ट्रीय अध्यक्ष और राहुल गांधी को स्पष्ट करना चाहिए कि इस प्रकार से सदस्यों को प्रोत्साहन देने की क्या नीति है। साथ ही सीएम ने पीसीसी चीफ जीतू पटवारी से भी इस्तीफे की मांग की। वहीं वंदे मातरम विवाद को लेकर जीतू पटवारी का बयान भी सामने आया। अब सुन लेते हैं कि आखिर जीतू पटवारी ने क्या कहा। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि कांग्रेस की पार्षद ने नगर निगम परिषद के अंदर वंदे मातरम गाने से इनकार किया और बड़ी बेशर्मी के साथ कहा कि मैं नहीं गाऊंगी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बताए, ये स्पष्टीकरण दे कि आखिर उनका इस प्रकार के अपने सदस्यों को प्रोत्साहन देने की क्यों नीति है। इस्तीफा देना चाहिए जीतू पटवारी को भी और कांग्रेस के सभी नेताओं को, अगर वो इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर पाते। मैं मानता हूँ कि राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान के सम्मान पर किसी को ना आपत्ति है, न रहेगी, न थी। जहाँ तक कांग्रेस के लिए किसी पार्षद ने कोई बात कही है, पार्टी के संज्ञान में है। पार्टी उस पर जब निर्णय लेगी, जब आपको बताएगी। खैर, ये बवाल तो जल्द थमने नहीं वाला। अब बात करेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी को लेकर। एमपी की मोहन सरकार पूरी तरीके से कैसे तैयार है, ये आपको जानकारी देंगे। इसके लिए राज्य स्तरीय कमेटी भी बनाई गई है। दिवाली तक इसे लागू करने का टारगेट है, लेकिन अब इस पर सियासत भी हो रही है। जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस पर तंज कसा, तो वहीं विपक्ष ने भी सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए। क्या है पूरा मामला, समझते हैं इस खास रिपोर्ट से। गुजरात और उत्तराखंड के बाद अब मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू करने की तैयारी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गृह विभाग को इसकी जिम्मेदारी सौंपी है। अब विभाग राज्य स्तरीय कमेटी के जरिए समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए सबसे पहले गुजरात और उत्तराखंड के यूसीसी मॉडल का अध्ययन करेगी। ड्राफ्ट तैयार होते ही इसे कैबिनेट में पेश किया जाएगा। इसी साल दिवाली से पहले प्रदेश में यूसीसी लागू किया जा सकता है।
लेकिन मध्य प्रदेश में इसे लागू करने में सामाजिक संतुलन की सबसे बड़ी चुनौती बनेगी। इन चुनौतियों में मुख्य रूप से जनजातीय समाज की परंपराएं शामिल हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि अभी कुछ फांस बाकी है और कांग्रेस की सांस बाकी है। अभी कुछ और फांस बाकी है और कांग्रेस की थोड़ी सांस बाकी है, क्योंकि ये सांस अटकी है उन सारे कारणों से जिसने देश ने कीमत चुकाई है। कॉमन सिविल कोड की तरफ भी देश बढ़ रहा है और प्रदेश बढ़ रहा है हमारे उस भाव की तरफ से। मध्य प्रदेश में यूसीसी लागू करने की सुगबुगाहट के बीच कांग्रेस जहां सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर रही है, तो बीजेपी नेता सरकार के इस कदम का स्वागत करते हुए यूसीसी के फायदे गिना रहे हैं। यूसीसी को लेके ये कहना चाहता हूं कि आप समान नागरिकता कानून में क्या दलित आदिवासियों को उसमें रखेंगे कि नहीं रखेंगे? क्या दलित आदिवासियों के अधिकार और उनकी परंपरा, उनके रीति रिवाज को अलग रखेंगे कि साथ करेंगे? और अगर साथ में सरकार करती है तो दलित और मध्य प्रदेश के आदिवासियों के साथ अन्याय है, इसकी लड़ाई लड़ी रह जाएगी। यूसीसी तो कॉमन सिविल है ना, एक देश एक राज एक राष्ट्र एक कानून। तो फिर एक को बाहर करो, दूसरे करो, तो फिर दम है तो फिर ओपन करो ना, खुलकर करो। क्या हम एक समाज के खिलाफ करना चाहते हैं? बाकी सब इससे अलग है। यूजीसी लागू करने का सीधा सीधा प्रावधान है। गोवा के अंदर ये लागू हो गया है, उत्तराखंड के अंदर भी ये पूरे नियम बना दिए गए हैं। अन्य सरकारें भी तैयार कर रही हैं और तैयारी कर रही हैं। मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की मोहन यादव जी की सरकार इसको लागू करती है तो मुझे लगता है कि सबको समान कानून का, न्याय का लाभ मिलेगा और इसको होना चाहिए और मैं इसका समर्थन करता हूं। सियासी वार पलटवार के तहत यूसीसी लागू होने के बाद होने वाले बदलावों की बात करें तो सभी के लिए शादी, तालाक, विरासत, गोद लेने के नियम एक समान होंगे। सभी धर्मों के अलग अलग पर्सनल लॉ खत्म हो जाएंगे। विवाह पंजीकरण अनिवार्य होगा। विवाह की न्यूनतम आयु समान होगी। साथ ही तलाक के कानूनी अधिकार सभी के लिए एक होंगे। तो बहुविवाह पर रोक लगने के साथ ही बेटियों को पिता की संपत्ति में बराबर अधिकार होगा। महिलाओं को संपत्ति और उत्तराधिकार में एक समान अधिकार है। मध्य प्रदेश में यूसीसी लागू करने के लिए मोहन सरकार ने 2026 की दीपावली का टारगेट दिया है, लेकिन उस पर अभी से सियासी बहस जारी है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या जल्द ही मध्य प्रदेश में भी यूसीसी लागू हो पाएगा। विवेक पटैया, IB24 भोपाल। और अब रीवा से बड़ी खबर है। यहाँ पर घर का ताला तोड़कर लाखों रुपए के जेवर चोरी कर लिए गए। 10 तोला सोना, 1 किलो चांदी और 50,000 रुपए कैश चोरी हो गए। चोरी का फुटेज भी सामने आया है। रात में सूने मकान में चोरों ने धावा बोला। गांव घूमने पूरा परिवार गया था और इसी बीच चोरों ने फायदा उठाकर चोरी की घटना को अंजाम दिया। चौरहट्टा क्षेत्र की ये घटना है और फुटेज में देखें कि कैसे चोर जो हैं अंदर दाखिल होते हैं और यहाँ पर बाकायदा उन्होंने ना सिर्फ जेवर बल्कि कैश पर भी अपना हाथ साफ किया है। सबसे पहले घर का ताला तोड़ा है, उसके बाद लाखों रुपए के जेवर चोरी कर लिए और फिर कैश चोरी करते हुए भी नजर आए हैं। चूँकि परिवार उस वक्त घूमने गया था, एक तरीके से ये राहत की बात ही कहेंगे कि परिवार गांव घूमने गया था, यहाँ मौजूद नहीं था, वरना अनहोनी भी हो सकती थी। चूँकि चोर योजनाबद्ध तरीके से घर में दाखिल हुए हैं और रीवा से ये खबर सामने आई है। और अब मध्य प्रदेश के शिवपुरी से एक दिल दहला देने वाला फुटेज आपको दिखाने जा रहे हैं। सड़क हादसे का ये फुटेज है। मुर्गी दाने से भरा ट्रक सड़क किनारे खड़े ऑटो पर पलट गया। हादसे में दूल्हा दुल्हन समेत 4 लोगों की मौत हो गई। मामला सिरसौर थाना क्षेत्र के टोंगरा रोड स्थित पेट्रोल पंप के पास का है। जानकारी ये मिली कि तेंदुआ थाना क्षेत्र के राजगढ़ गांव निवासी वीरेंद्र शायक की शादी शुक्रवार को शिवपुरी की संजय कॉलोनी निवासी राजेश्वरी शाक्य से हुई थी। दोनों ने संजय कॉलोनी के एक मंदिर में परिवार की मौजूदगी में शादी की। शनिवार को शादी के बाद जब दूल्हा दुल्हन और उनके परिजन ड्राइवर के साथ ऑटो से राजगढ़ गांव के लिए रवाना हुए थे, तभी टोंगरा रोड स्थित पेट्रोल पंप के पास ड्राइवर ने ऑटो को खड़ा किया था और इसी दौरान ड्राइवर और दूल्हे की बहन पास की दुकान पर चले गए थे और तभी ट्रक अनियंत्रित होकर ऑटो पर पलट गया।
हादसे में ऑटो में बैठे दूल्हा दुल्हन, दूल्हे की मां और भाभी ट्रक के नीचे दब गए, जिससे उनकी मौत हो गई। घटना का फुटेज इस वक्त आप देख रहे हैं। फिलहाल अब पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो वहीं सतना के डालीबाबा इलाके में अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम पर लोगों ने पथराव किया। निजी जमीन से अतिक्रमण हटाने के लिए जैसे ही जेसीबी से कार्रवाई शुरू की गई, तभी आसपास के मकानों की आड़ से कुछ लोगों ने पथराव करना शुरू कर दिया। हमला इतना तेज था कि मौके पर मौजूद अधिकारी और कर्मचारी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते हुए नजर आए। हालात इतने ज्यादा बिगड़ गए कि पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े। हवाई फायरिंग भी की गई, जिसके बाद भारी संख्या में पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची और पूरे इलाके को घेर लिया। सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच दोबारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की गई और अवैध कब्जों को भी हटाया गया। पुलिस ने पथराव में शामिल 2 शख्स और महिला को भी हिरासत में लिया है। बाकी आरोपियों की तलाश की जा रही है। और अब बात करेंगे खरगोन की चर्चित वायरल गर्ल की, जिसके जन्म प्रमाण पत्र के मामले में लगातार नए ट्विस्ट आ रहे हैं। वायरल गर्ल के नाबालिग होने के खुलासे के बाद अब महेश्वर नगर परिषद की ओर से जारी उसका जन्म प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया गया है। जन्म प्रमाण पत्र निरस्त होने के बाद ही प्रशासनिक कार्रवाई भी तेज हो गई है। महेश्वर नगर परिषद के सीएमओ प्रियंक पंड्या का तबादला धार जिले के धामनोद स्थित नगर परिषद में कर दिया गया। जन्म प्रमाण पत्र को निरस्त किए जाने को लेकर महेश्वर नगर परिषद के सीएमओ प्रियंक पंड्या का कहना है कि अस्पताल से जानकारी ली गई, जिसमें जन्म प्रमाण जो है वो झूठा पाया गया। हॉस्पिटल से जानकारी ली गई, वरिष्ठालय से जानकारी दी गई, तहसीलदार साहब के आदेश से और जो नगर परिषद से जारी किया गया था प्रमाण पत्र, वो असत्य पाया गया, उसको निरस्त कर दिया गया। और इस मामले को लेकर लव जिहाद और पीएफआई कनेक्शन भी चर्चा में है। खरगोन से बीजेपी सांसद गजेंद्र सिंह पटेल ने फरमान खान पर निशाना साधा। आरोप लगाया कि एसटी समाज की भोली भाली बच्चियों को इस तरीके से टारगेट किया जा रहा है। षड्यंत्र का शिकार हुई, जिसमें लव जिहाद के साथ में एक पीएफआई जैसे एक संगठन जिसका षड्यंत्र इस देश को तोड़ने के लिए चल रहा है, उसका खुलासा हुआ है। और जांच के बाद में मध्य प्रदेश से लेकर यूपी और केरल में जांच करने के बाद में ये ध्यान में आया कि नगर पालिका और पंचायत के फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर उसकी जो उम्र है उसको बालिग किया गया। और बाद में इस टीम ने जब जांच की तो हॉस्पिटल के सर्टिफिकेट के आधार पर वो नाबालिग थी। मध्य प्रदेश में रेत और वन माफिया बेलगाम है। अवैध खनन में लिप्त होने के साथ ही अधिकारियों और वन कर्मियों पर हमला करने से बाज नहीं आ रही। मुरैना और छिंदवाड़ा के बाद अब विदिशा से हमले की खबर सामने आई। लटेरी क्षेत्र के महावन बीट में शुक्रवार शाम को सागौन की लकड़ी चोरी कर ले जा रहे माफियाओं को वन विभाग की टीम रोकने पहुंची तो बदमाशों ने हमला कर दिया। बाइक सवार माफियाओं ने वन कर्मियों को घेर कर उन पर जमकर पत्थरबाजी की। इस हमले में एक वन कर्मी घायल हो गया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर अतिरिक्त बल और वाहन पहुंचे, जिसके बाद माफिया मौके से फरार हो गए। वन विभाग की टीम ने मौके से सागौन की 8 लकड़ियां जब्त की हैं। मामले में 6 नामजद और 2 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है और उनकी तलाश की जा रही है। इसमें कुल 6 नामजद आरोपी हैं, 2 उनके साथी हैं जिनके खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया है, शासकीय कार्य में बाधा डालने का। एक वन कर्मी को बहुत साधारण सी चोट है। अब हालांकि मध्य प्रदेश में ये कोई पहला मामला नहीं है। कुछ दिन पहले मुरैना और छिंदवाड़ा से भी माफियाओं के आतंक की तस्वीरें सामने आई। मुरैना में एक वन रक्षक की रेत माफिया ने ट्रैक्टर चढ़ाकर हत्या कर दी थी। तो वहीं छिंदवाड़ा की बात करें तो यहां पर जिले के बाड़ीवारा घाट गांव में खनिज विभाग की जांच टीम पर माफिया ने हमला कर दिया था। ये तस्वीरें कानून व्यवस्था पर एक बार फिर से सवाल उठा रही हैं कि आखिर कैसे माफियाओं के हौसले इतने ज्यादा बुलंद हैं। यही चलाया था ना, यही चला रहा था, वहाँ लेके जा रहा था। ये सरकारी जगह है, वीडियो बना लिया।
और दमोह के हटा सिविल अस्पताल में स्टाफ नर्स की एक गंभीर लापरवाही सामने आई। आरोप है कि प्रसव के दौरान नर्स ने महिला की बच्चेदानी में कपड़ा छोड़ दिया। कितनी बड़ी लापरवाही। दरअसल गौरी शंकर वार्ड निवासी मीना अहिरवार को प्रसव पीड़ा होने पर 5 अप्रैल को अस्पताल में भर्ती किया गया था। सफल प्रसव के बाद डॉक्टर्स ने उसे छुट्टी दे दी, लेकिन घर पहुंचते ही मीना को पेट में दर्द शुरू हुआ। इसके बाद परिजन फिर उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां जांच करने पर पता चला कि बच्चेदानी में कपड़ा फंसा हुआ है, जिसे डॉक्टरों ने बाहर निकाला। इस घटना के बाद अस्पताल प्रबंधन ने स्टाफ नर्स सपना लोधी को लेबर रूम से हटाकर जनरल वार्ड में अटैच कर दिया गया। साथ ही विभागीय जांच भी शुरू की गई। परिजनों ने थाने में भी इस मामले की शिकायत की, लेकिन इस मामले में ठोस कार्रवाई होना अब भी बाकी है। प्रदेश में इस तरह की लापरवाही का ये भी कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले खरगोन के जिला अस्पताल में भी इसी तरह की घटना सामने आई थी, जहां ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर ने प्रसूता के पेट में नैपकिन छोड़ दिया था। लेकिन सवाल यही उठता है कि आखिर क्यों ऐसे मामलों में सख्त एक्शन नहीं लिया जा रहा। ये बड़ी लापरवाही है। ऐसे में मरीज की जान आफत में भी आ सकती है। कपड़ा अंदर डाल दिया था और फिर टाँके लगा दिए। और उनने देखा नहीं कि कपड़ा अंदर है? नहीं। तो फिर आपको कैसे पता चला? अभी तो लेटरिन गए थे हम, तो बाहर आ गया। तो फिर उससे आपकी तबीयत खराब हुई? नहीं, हमने सोचा कि बच्चा डाली आ गई बाहर से, फिर मम्मी को बताया। नर्स यहाँ की सपना वो साफ़ सफाई कर रही थी, तो साफ़ सफाई दौरान उनने कपड़ा पेट के अंदर डाल दिया और टाँकी लगा के सिल दिया। 3 दिन बाद दर्द हुआ हमारी पत्नी को, तो उनको हम अस्पताल दोबारा लेकर आए। जब हमको पता चला कि पेट में कपड़ा निकला। श्रीमती सपना लोधी जो वहाँ स्टाफ नर्स है, उनके द्वारा डिलीवरी कराई गई थी और इस संबंध में उनके लिए एक नोटिस जारी किया गया है और इसके लिए मुख्यालय भी सूचना दे दी गई है और वहाँ से जांच गठित होगी। जो भी परिणाम होंगे उनके अनुसार न्याय संगत कार्रवाई की जाएगी। और रायसेन के दशहरा मैदान में 11 अप्रैल यानी कि आज से 3 दिवसीय राष्ट्रीय उन्नत कृषि महोत्सव प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हो गया। कार्यक्रम की शुरुआत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की। महोत्सव में देश भर से आए किसानों को आधुनिक कृषि तकनीक, ड्रोन और उन्नत पशुपालन की जानकारी दी जा रही है। वर्तमान में 300 से ज्यादा स्टॉल्स वाली इस प्रदर्शनी में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 4 जिलों के लिए रोड मैप घोषित करने की बात कही। वहीं रक्षा मंत्री ने सेना की छावनियों में स्थानीय जैविक फल सब्जियां मंगाने का ऐलान किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि सरकार किसानों की आय बढ़ाने और खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए पूरी तरीके से समर्पित है। कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी। वैसे तो किसान सबसे बड़ा वैज्ञानिक भी होता है, लेकिन आधुनिक तकनीकी, आधुनिक ज्ञान, आधुनिक विज्ञान, आधुनिक अनुसंधान, आधुनिक कृषि पद्धतियां, इन सबको आज आपको देखने का, समझने का, सोचने का, सीखने का मौका मिलेगा। मैं मानता हूं इस मेले का आयोजन निश्चित रूप से हमारे किसान भाइयों और बहनों के लिए निश्चित रूप से यह लाभदायक सिद्ध होगा। न केवल लाभदायक साबित होगा, बल्कि उनके जीवन की तस्वीर बदलने वाला होगा, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। यह आयोजन आज दोनों की गरिमा बढ़ाने वाला है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, आज सीमा पर भी देश सुरक्षित है और हर क्षेत्र में किसान के माध्यम से भारत का मान बढ़ रहा है, सम्मान बढ़ रहा है। अब खाद्यान्न उत्पादन में भी देश दोगुना निर्यात कर रहा है। ये भारत सरकार का कमाल है। और इसी के साथ मेरा मध्य प्रदेश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।